હવે વાત બજેટલક્ષી અપેક્ષાઓની। पहली फेब्रुआरी केंद्रीय बजेट रजू थनार छे ते पहला कापड़ना वेपारीओनी बजेट मुद्दे अनेक आशा अने अपेक्षा जोड़ायेली छे। छेल्ला 3 बजेटथी क्यांक ने क्यांक कापड़ना वेपारीओनी अवगणना थई रही छे, जेने कारणे वेपारीओमां भारोभार रोष जोवा मळी रह्यो छे अने निरसता छे। जो कि आ वखतना बजेटमां जीएसटी, रोजगार सहितना तमाम मुद्दाओने ध्यानमां राखी बजेट रजू थाय तेवी आशा व्यक्त करी रह्या छे। त्यारे शुं कही रह्या छे सूरत कापड़ना वेपारीओ, आवो जाणीए। वर्ष 2021 बजेट ने लईने कापड़ वेपारीओ ने घणी आशा और अपेक्षा सेवामां आवी रही है। अत्यार सुधीना जे बजेट रजू थया छे ते बजेट में कापड़ वेपारीओनी जे आशा हती ते आशा पर पाणी फरी वळ्युं छे। जो कि आ वखतना जे बजेट छे ते बजेट में क्यांक ने क्यांक कापड़ वेपारीओने राहत थाय तेवी आशा हाल तेओ सेवी रह्या छे। त्यारे आपणी साथे केटलाक कापड़ वेपारीओ जोड्या छे, तेमनी साथे आपणे वातचीत करीशुं। जी बंका जी, इस बार जिस तरह बजेट रजू होगा, क्या आशा और अपेक्षा? मैं श्री कृष्ण बंका, सेक्रेटरी जेजे मार्केट। हम अभी हमारे यहाँ कोरोना की वजह से व्यापार बहुत डिस्टर्ब रहा, तो उसके लिए हम बजट से बहुत कुछ आशा रखते हैं। तो उसमें कुछ मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीएसटी में नया नियम आया है कि व्यापारी को हर महीने जो रिटर्न आता है उसमें 2A जितना उतना ही इनपुट मिलेगा जो उतना उस महीने में जीएसटी लेस होगा। ये नियम हटाना चाहिए, क्योंकि ये जीएसटी भरने की जिम्मेदारी सेलर की होती है। अगर वह नहीं भरता तो उसका परचेजर क्यों भरे? परचेजर तो भुगतान के साथ जीएसटी उसको दे देता है। जीएसटी के नियम सरकार को हर समय नहीं बदलने चाहिए, बजट के समय एक बार ही चेंज करना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सूरत को हब घोषित करना चाहिए। यहाँ से कच्चा माल पूरा तैयार होता है और दूसरी मंडियों में तथा बांग्लादेश जाकर रेडीमेड गारमेंट बनकर वापस इंडिया में आता है, तो इससे अपने को बहुत नुकसान होता है। पूरे देश में टेक्सटाइल में सूरत का प्रथम नाम है, परंतु यहाँ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी नहीं है। आने वाली पीढ़ी इसके लिए तैयार हो, इसके लिए टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बहुत आवश्यकता है। सूरत टेक्सटाइल में सबसे अधिक रोजगार देने वाला शहर है। बाहर से आने वाले को आवागमन की बहुत ज़्यादा रहता है, परंतु बहुत सी सुपर फास्ट ट्रेनें और राजधानी ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन में नहीं रुकती है, उनका स्टॉपेज होना चाहिए। इनकम टैक्स की एक दो बात बताऊंगा। हिंदू अविभाजित परिवार और व्यक्तिगत करदाता में इनकम टैक्स का स्लैब एक समान होना चाहिए, जो कि अभी अलग अलग है। टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स, इसी साल लागू हुआ है, इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिना काम का ये एक नया रिटर्न भरने का हो गया है। इनकम टैक्स कलम 80 डीडीबी की मर्यादा 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख करनी चाहिए, तथा डिविडेंड के लिए कोविड-19 के अंतर्गत तमाम मेडिकल खर्च की छूट मिलनी चाहिए। आयकर की 80C की छूट की लिमिटेड 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करनी चाहिए। बजट में सरकार ऐसे प्रावधान करे जिससे निवेश बढ़े और बाजार में रोजगार से ज़्यादा अवसर बढ़े। थैंक यू। रोजगारी વધારવાની વાત કરી છે जी। रंगनाथ जी, क्या कहोगे, क्या आशा? हर बार निराशा हाथ में लगती है। देखिए, इस बजट में हमारे को सरकार से काफ़ी आशाएं हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद में अभी भी व्यापार पटड़ी पे आते आते 60% ही व्यापार पटड़ी पे आ पाया है। तो सबसे बड़ी हमारी जो भी है मांग है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड पहले है कि हम बोलते हैं सरकार को 5 लाख तक आप इनकम टैक्स फ्री रखा जाए। मैं तो बोलता हूँ 5 लाख तक के इनकम टैक्स फ्री वाले का रिटर्न भी नहीं भरवाना चाहिए, कारण कि पिछली बार जो 5 लाख का फ्री रखा है, लेकिन 5 लाख 1,000 किसी की इनकम होती है तो वो 2.5 लाख की छूट मिलती है। तो ये पेश नहीं होना चाहिए और 5 से 10 लाख को 10% के दायरे में लेना चाहिए, जिससे इनकम मार्केट में आएगी, पैसा मार्केट में आएगा और व्यापार को फ्लो मिलेगा। अदरवाइज व्यापारी अपना टैक्स बचाने के लिए इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पैसा बाजार में नहीं आता है और व्यापारी को साहूकारों के चंगुल में फंसना पड़ता है ऊंचे ब्याज दर पे। रही बात जीएसटी से रिलेटेड हमारी समस्या है, जीएसटी की जो दर अभी वर्तमान में 5% है, इसको कतई भी कोई चेंज नहीं करना चाहिए, इसको 5% भी रखना चाहिए। जो लहंगे पे अभी 12% रखा है इन्होंने 1,000 के ऊपर, जबकि यान वही है। तो मैं कहता हूँ यह असमानता दूर होनी चाहिए, लहंगे को भी 5% पे रखा जाना चाहिए। रही बात यान पे आज 12% है और उसके बाद 5% है, मैं तो कहता हूँ यान को भी 5 रखना चाहिए। उससे पहले स्पिनर्स मात्र चंद इंडिया के अंदर 20-25 है, उन पे आप 18 लो या उससे ज़्यादा लो, वहाँ से के बाद में 5% रखना चाहिए। रही बात गारमेंट हब की, हमारी वर्षों पुरानी मांग है, हम सरकार से अनुरोध करें, टेक्सटाइल हब तो हम स्वयंभू है, लेकिन गारमेंट हब अगर हमारे को मिलता है तो वो फैसिलिटी मिलती है। तो आज तिरपुर जैसी छोटी मंडी जो इंडिया की, वो गारमेंट के अंदर एक्सपोर्ट में नंबर 1 आ गई और आज बांग्लादेश है जो एशिया का नंबर 1 आ गया
गारमेंट के लिए एक्सपोर्ट में, तो क्यों नहीं, जबकि हमारा फैब्रिक्स है वो बांग्लादेश भी जाता है, हर जगह जाता है, यहाँ से जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है। अगर यही सूरत को मिलता है तो मैं बोलता हूँ जो लॉस हमको जीएसटी से और कोरोना काल से हुआ वो हम मेकअप कर लेंगे। रही बात जैसे अभी इन्होंने बात की कि सप्लायर अगर जीएसटी नहीं भरता है तो बाहर को उसका वापस जीएसटी भरना पड़ेगा विद पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार कहती है कि जीएसटी नंबर जिससे है आप उसको जीएसटी चुकाए। जब हमने जीएसटी चुका दी है तो सरकार के पास डंडा है, अधिकार है, उससे वसूल करना चाहिए, न कि बाहर पे या परचेजर पे इसको लागू करना चाहिए। ऐसा ही फ्री ट्रेड व्यापार की अगर बात करते हैं, वियतनाम और बांग्लादेश से आज फैब्रिक्स और गारमेंट एक्सपोर्ट विदाउट संधि के चलते जीरो टैक्स ड्यूटी पे इंडिया में आ रहा है, जिससे यहाँ की उद्यमों की हालत खराब है। तो उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, न कि यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से 20-25 जो स्पिनर्स मात्र इंडिया में जो बड़े हैं वो मुनाफाखोरी करते हैं, अपने हिसाब से वो भाव बढ़ा देते हैं, जो ये जायज़ नहीं है। तो ये हमारी वित्त मंत्री से मांग है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा दिनेश जी, खास तौर पे बजट है, हर बार आशा है, इस बार क्या आशा है? देखो, हर बार आशा तो जन्म से चली आ रही आशा पे ही दुनिया टिकी है, लेकिन इस साल अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक चीज़ बोली है कि ये बजट ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ है। तो ये दो दिशाओं में कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मुझे जो परिस्थिति देख के लगता है कि ये बजट बहुत अच्छा नहीं होगा। इसमें कोविड टैक्स का भी जिक्र चल रही है। सरकार को अभी तक आप देखो, कोई भी अगर ये फैसिलिटी देते हैं या कोई तकलीफ आती तो उसमें टैक्स एक लगा दिया जाता है। जैसे कृषि का टैक्स लगा दिया, या स्वच्छता का टैक्स लगा दिया, एजुकेशन टैक्स लगा दिया, हेल्थ के ऊपर लगा दिया। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस बार सरकार कोविड टैक्स भी लगा सकती है, लेकिन वो अवांछनीय होगा, क्योंकि सरकार हमेशा जो है ना आंकड़ों पर खेल रही है। आप ये देखो कि पिछले 5-7 साल का जो अनुभव लो कि पब्लिक को टैक्स दे के क्या हुआ है। आप देखो, यहाँ पर मैं लोकल बात करूँ तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 3 साल में कम से कम 300% बढ़ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और इन चीज़ों के, गैस के जो रेट हैं वो टैक्स आसमान छू रहे हैं। इधर किसान रोड पे है, व्यापारी करा रहा है, युवा जो है असहाय हो रहा है, ना उसको रोजगार है। बंका जी ने बोला अभी कि बार बार जो चेंज करते हैं ये कानून, और एक कानून कड़ा आया उसमें सरकार को संतुष्टि नहीं मिलती और कड़ा कानून लगा दिया। और फिर आप ये देखो कि 20% से जो एलिजिबल इनपुट क्रेडिट दे रहे थे, पिछली जनवरी में 20% लाए, फिर 10% लाए, अभी वो 5% पे। तो ये सारी चीज़ें व्यापार को दिन प्रतिदिन इफेक्ट कर रही हैं और व्यापारी परेशान हो रहा है। उसकी जो कंप्लायंस कास्ट बढ़ रही है उससे व्यापार में असर पड़ रहा है। एक तो व्यापार चलता नहीं है, थोड़ा बहुत चला तो उसमें इतनी ज़्यादा कंप्लायंस आ जाती है कि व्यापारी उसमें फंस के रह जाता है। तो सरकार से अपेक्षा यही है कि रूल आज टेक्सटाइल को अगर ये यान से लेकर और फिनिश फैब्रिक तक का जो एग्जाम करें, जीएसटी हटा दें, तो उसमें सरकार को लॉस नहीं है। उसमें सरकार को जितना इनपुट जा रहा है उससे कम जो है ना फायदा हो रहा है, आउटपुट कम है। तो इनको वो एग्जाम करके और सरलीकरण पे आ जाना चाहिए, व्यापार को इजी कर दें तो व्यापार थोड़ा गति पकड़े, उससे उनका भी टैक्स बढ़ेगा और इधर पब्लिक के हाथ में अगर इनकम आती है तो बाइंग पावर बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये सरकार को चाहिए। आपकी क्या आशा और अपेक्षा है? બજેટ હંમેશના માટે આશા તો લઈને આવે છે, પણ આશાની સાથે જે કંઈ પણ અત્યાર સુધી અનુભવ થઈ રહ્યા છે છેલ્લા આગળના 5 વર્ષના એમના બીજેપીના કાર્યકાળમાં અને તે પછીના અત્યાર સુધીના કાર્યકાળમાં, કે જે પ્રોમિસીસ પહેલાં 2014 પહેલાં વખતે થયા હતા તે પ્રોમિસીસમાં બિલકુલ એ લોકો ખરા નથી ઉતર્યા અને એમની પાસે લાગે છે કે કોઈ વિઝન વગરના ચેન્જીસ આવે છે અને ફ્રિકવન્ટ ચેન્જીસ આવે છે। ટેક્સ ઇવેઝન માટેના જે ઇફેક્ટિવ મેઝર્સ લેવા જોઈએ તો ટેક્સ ઇવેઝન માટેના ઇફેક્ટિવ મેઝર્સની જગ્યાએ એ લોકો એવા શોર્ટ ટર્મ ચેન્જીસ લાવીને મૂકી દે છે કે જેનાથી અલ્ટિમેટલી જેન્યુઇન ટેક્સ પેયર છે તેને હરાસમેન્ટ થાય છે અને તેના પૈસા વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ત્યાં આગળ બ્લોક થાય છે, કારણ કે ડબલ ટેક્સેશન આપવો પડે છે, ક્રેડિટ સામે મળતી નથી। આ બાજુ સપ્લાયરને એને ટેક્સ આપવો પડે છે, આ બાજુ સરકારને આપવો પડે છે। તો આ બધી વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે। પ્લસ
ટીડીએસમાં એ લોકો જે ટીસીએસ એક બાજુ તમે 75% એક્ઝિસ્ટિંગ જે રેટ હતા પ્રિવેલિંગ પહેલાંના રેટ હતા તેને 75% પર લઈ આવ્યા, પણ સાથે સાથે ટર્નઓવર પર મૂકી દીધો 0.075%નો ટેક્સ. તો તેનાથી એટલું બધું કમ્પ્લાયન્સનું બર્ડન વધે છે અને એ બર્ડનની સામે સરકાર એ નથી સમજતી કે ભાઈ નીચેના લેવલ પર એ રીતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, એ રીતનું સ્ટાફ નથી, તો મેન પાવર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વગર આ વસ્તુ નહીં પોસિબલ નથી. તો ઇઝિંગ ઓફ ટેક્સેશન તે દિશા તરફ જવાની જગ્યાએ આ જે દિશા છે તે ઊંધી દિશા પકડી છે સરકારે. તો ઇઝિંગ ઓફ ટેક્સેશન થવું બહુ જ જરૂરી છે. તો આતા કાપડના વેપારીઓએ જે પ્રોપર્ટી ટેક્સ, જીએસટી, રોજગારી સહિતના જે પ્રશ્નો છે તે પ્રશ્નો હલ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારના આ જે બજેટ છે તે બજેટ પર આશા મૂકી છે. જો કે હવે જ્યારે બજેટ રજૂ થશે ત્યારે આ વેપારીઓની આશા ફળીભૂત થશે કે કેમ તે અંગે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત.